आके देते रहते हैं। उस वजीर ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, वाह 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 क्या कमाल का कपड़ा बना रहे हो तुम। और फिर जब इन फ्रॉडियों ने कहा मौका अच्छा है, तो उन्होंने कहा जी मजीद हमें पैसे चाहिए। तो वजीर ने जाके बादशाह को बताया कि जनाब वो तो कह रहे हैं और पैसे चाहिए। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल उन्हें और पैसे दो। बादशाह को थोड़ा खदशा हुआ कि पता नहीं क्या है, किस किस्म का काम हो रहा है, क्या है। तो उसने एक और खुफिया वजीर को भेजा कि शायद ये वाला गलत रिपोर्ट दे रहा, जाओ तुम चेक करके आओ। तो दूसरा जो वजीर आया तो उसके साथ भी उन्होंने वही कहानी की। उस खुफिया वजीर के जहन में भी यही आया, खुफिया वाले के कि जनाब अगर मैंने ये रिपोर्ट दे दी तो बादशाह तो मुझ पर सख्त नाराज होगा, बादशाह समझेगा कि मैं अक्लमंद हूँ और ये मेरा निकम्मा नाअहल बेवकूफ़ किस्म का खुफिया मुझे रिपोर्ट दे रहा है कि जनाब ये वाला काम है। तो उसने भी अपनी जाली रिपोर्ट बना के बादशाह को, नहीं जनाब बड़ा मिरेक्युलस किस्म का काम हो रहा है, बहुत आला काम हो रहा है, बहुत शानदार काम हो रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। बादशाह का तजस्सुस इस हवाले से मजीद बढ़ा। फिर जो फ्रॉडिये थे उन्हें तो अब मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो खुफिया वाले वजीर थे उन्होंने सारा काम कर दिया था। तो बादशाह जो है वो उसके सामने पेश किया जाता है इन फ्रॉडियों को। तो बादशाह को वो दिखाते हैं यूं करके खाली। अब बादशाह भी परेशान कि मैं कहूँ तो मैं पूरे दरबार में मैं खुद नज़र आऊँगा कि जी मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने दफ्तर के लिए अहल नहीं हूँ। तो बादशाह भी कहता है कि जनाब, वो जब पूछते हैं फ्रॉडिये कि इज़ इट नॉट मैग्निफिसेंट, क्या ये शानदार नहीं है? तो बादशाह भी कहते हैं हाँ जी बहुत शानदार है ये, और क्या ज़बरदस्त कलर हैं इसके, क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन इस पर तुम लोगों ने बनाया है। और बादशाह को नज़र भी आ रहा होता है, एविडेंस भी उसकी आंखों के सामने होता है। लेकिन अब बादशाह अगर ये बात कहे तो बेवकूफ़ लगेगा, अनफिट लगेगा। तो वो भी कहता है बहुत ज़बरदस्त, और तुम्हें दरबार की और बादशाह की इजाज़त है, जाओ जो काम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो करो। बादशाह मजबूरी में था, बादशाह फंस चुका था अपनी अक्लमंदी की वजह से, क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था इन फ्रॉडियों को। तो दरबार में और जितने दरबारी थे उन्होंने भी कहा जी हजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बादशाह ने उसके बाद उन्हें दरबार का और इंपीरियल कोर्ट वीवर्स उनको दरबार का बाकायदा तौर पे दर्जी का ओहदा दे दिया। अब उन्होंने बादशाह के नए कपड़े बनाने शुरू किए। फिर फाइनली ये हुआ कि एक दिन आया कि उन्होंने कहा जी कपड़े तैयार हैं, अब इसको आप पहनेंगे, और क्योंकि शहर में ऑलरेडी तजस्सुस बहुत ज़्यादा है तो हम शहर में आपको लेके चलेंगे। बादशाह ने कहा बिल्कुल, और बादशाह साहब को कहा कि जी पूरे शहर को आपने ये बताना है, और कहा कि जी आप अपने ये नए वाले कपड़े पहन लें। जैसे ही बादशाह ने वो कपड़े पहने तो दरबारी जो थे उन्होंने तालियां बजाई, क्लैपिंग की। दरबारियों का काम ही ये होता है। आजकल के दौर पे तो नाज़रीन जैसे इमरान खान कहते हैं दरबारी, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हर दौर में ये काम दरबारियों का होता है कि जो भी बादशाह हो उसकी तारीफ करनी है और कहना है कि जी इससे बेहतर तो बादशाह ही नहीं। तो उस वक्त भी जो दरबारी उसके बादशाह के महल में थे उन सब ने कहा वाह बादशाह सलामत कितने अच्छे लग रहे हैं। बादशाह बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ। बादशाह ने कहा देखो अब सब लोग अगर कह रहे हैं तो वाकई सही होगा। बादशाह के दिल में ये खौफ भी था, सोच भी रहा था कि पता नहीं शायद मुझे नजर ना आ रहे हो, सबको नजर आ रहे हो कपड़े। तो बादशाह ने कहा चलो शहर में चलते हैं। तो पूरा बादशाह का जैसे जाहो जलाल के साथ बादशाह निकलते हैं। जमहूरियत में तो बादशाह वगैरह नहीं निकलते इस तरह के लंबे लंबे उनके पीछे आगे पीछे घोड़ों की सवारियां हों और पूरा आगे जा रहे हो, दरबान उनके जा रहे हो। ये माजी में होता था। और आजकल जब आप मोटरकेट देखते हैं वो इसलिए नहीं होता, वो दरबार नहीं होता, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। आम शहरी की सिक्योरिटी जाए तेल लेने, उसकी क्या ज़रूरत है? जो वोटर वोट दे के लेके आता है, जो टैक्स देता है, वो अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा। लेकिन जिनका काम है आपकी हिफाजत करना, आपकी वोटों से आते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है। पुराने दौर की जब हम बात करें वो दरबार और दरबारी और दरबान वगैरह उनका काम होता था। उसके बाद नाज़रीन बादशाह सलामत चले जाते हैं तो तमाम लोग जो होते हैं रास्ते में वो हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो ये क्या हो गया कि बादशाह सलामत अपने दरबानों के साथ आ गए और उन्हें नज़र आ रहा है कि जनाब बादशाह जो अपने कह रहा था कि नए कपड़े पहन के आएगा, कि बादशाह ने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए। अब बच्चे नाज़रीन बड़े मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। उन्हें जो आदाब होते हैं कि दरबार के आदाब क्या हैं, शाही आदाब क्या हैं, जी हजूरी कैसे करनी है, जी हजूरी करके नौकरियां कैसे अपनी पक्की करनी है, बच्चों को तो ये बातें नहीं पता होती। बच्चे बहादुर भी होते हैं, निडर भी होते हैं, मासूम भी होते हैं। तो एक बच्चा वहां पे खड़ा था, बच्चे ने जोर से आवाज लगाई बादशाह नंगा है। और पूरा जो क्राउड था, पूरा मजमा था, लोग थे, उन सब ने कहना शुरू कर दिया ओ वाकई हो ये क्या हो गया, वाकई बादशाह नंगा है। और बादशाह शर्मिंदगी से मुंह छुपाता फिरता रहा। तो
تو ناظرین یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں، ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچین اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے.